हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड अभिजीत और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने सबवूफ़र के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं और सारी चीज़ें इसकी डिटेल्स बताने वाला हूं और क्यों मतलब टीएस पैरामीटर्स ही सब कुछ नहीं होते हैं एक सबवूफ़र डिज़ाइन करने के लिए अगर आपका बजट कम है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ सबवूफ़र के डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। तो आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो प्रॉपर कैबिनेट वगैरह का सारा डिटेल्स ले आओ, तो मैं इसका डिटेल्स भी दे देता हूँ। तो सबवूफ़र हमारा 8 इंच सेलकॉन की तरफ से, जिसकी प्राइसिंग है अराउंड 1060 रुपीज़। मैंने इसको ख़रीदा था सेलकॉन की वेबसाइट से। और मैं क्यों इस सबवूफ़र को परचेज़ किया और दूसरे सबवूफ़र्स को मैं क्यों नहीं परचेज़ किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यह है जो इसकी साइज़ है वो है 8 इंच और यह है रबर सराउंड में और काफ़ी थिक सराउंड है, देख सकते हो। इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है सराउंड की। और ब्लैक कलर में हमारा सबवूफ़र है। इसकी मैग्नेट है 120 mm बाई 20 mm की। और ये जो सबवूफ़र है इसका वेट है 2.15 kg, यानी कि 2150 ग्राम इसका जो वेट है, ठीक है। और इसकी जो वॉइस कॉइल है वो वहाँ पे वेबसाइट में 1.25 इंच लिखा है, बट मैंने इसको पर्सनली जो है मेज़र किया था तो एक्चुअल जो इसका साइज़ है नहीं पता लग पा रहा था, बट 1.5 इंच तो लग रहा था ये आराम से। तो उसको मैं क्लियर नहीं कह सकता कि हाँ उतना ही है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी। और हाँ, बात करते हैं कि मैंने इस बजट में इसको ही क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ब्लैक कलर में रबर सराउंड में आता है, जो कि बाकी सबवूफ़र आपको नहीं देखने को मिलेगा इस प्राइस में, ठीक है। मैं इस प्राइस में बात कर रहा हूँ, यानी कि लगभग 1000 से 1100 रुपये के आसपास। अगर आपको कोई भी ऐसा सबवूफ़र मिल जाए कि भाई रबर सराउंड भी है और मैग्नेट भी बड़ा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं और आप उसको बाय भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सबवूफ़र्स हैं 1000 रुपये 1200 रुपये के बजट में, उसमें जो है फ़ोम सराउंड आती है और लाल लाल कलर के जो है उसके जो बने हैं। यहाँ पे जो ब्लैक है उसमें रेड कलर है और इंस्टेड ऑफ रबर उसमें फ़ोम यूज़ किया गया है, जो कि हार्ड बेस के लिए होता है और मतलब उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है फ़ोम वाला। तुम चाहे कुछ भी कह लो, रबर सराउंड होता है भाई, इसकी क्वालिटी अलग होती है। और सिर्फ यही नहीं भाई, इसकी जो डेप्थ है वो भी थोड़ी काफ़ी अलग सी है। मैं हालांकि खोल नहीं सकता, आप पिछले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। तो आप को अगर 1000 रुपये में कोई रबर साउंड मिल रहा हो तो आप कोई सा भी बाय कर सकते हो, अगर आपको जो अच्छा लगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, फ़ोम वाला मत लेना भाई, रबड़ वाला ही लेना। फ़ोम वाले बहुत ही डिस्टॉर्शन करते हैं भाई, हाई वॉल्यूम पे हीट भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको बजट मतलब ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए 1500 का बजट है, तो उस हिसाब से आपको बी एक्रोस्टिक्स का लेना चाहिए। आप बी एक्रोस्टिक्स या फिर डॉगी साउंड, ये दोनों के जो 8 इंचेस के सबवूफर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका बजट उससे भी ऊपर है, यानी कि 2000 रुपये, तो आप डायरेक्ट किसी बढ़िया से डीलर जैसे कि इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। वो आपको एक बढ़िया सा सबवूफर प्रेफर करेंगे, जो कि डबल मैग्नेट में होगा हमारा 8 इंचेस में और ट्रू 150 आरएमएस का। और इसकी जो आरएमएस है वो है 120 वाट्स आरएमएस 4 ओम पे। ओके, अब बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट जो इसके ट्यूनिंग, हाँ अब टीएस पैरामीटर की बात करते हैं। तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि भाई टीएस पैरामीटर्स के बिना भाई कैसे बना लेते हैं लोग, बेवकूफ़ हैं, ये हैं वो हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं। तो मैं भाई एक चीज़ क्लियर कर दूं कि टीएस पैरामीटर्स ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं है तो कोई कैबिनेट डिज़ाइन कर ही नहीं सकता है बिना टीएस पैरामीटर्स के। अब देखो भाई, तुम्हें टीएस पैरामीटर वाले सबवूफर चाहिए, मिनिमम 2000 आपको स्पेंड करने पड़ेंगे और 2 से 4 3000 जैसे भी आपको चाहिए। तो पहली चीज़ तो बजट की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हर कोई इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर इतना भाई महंगा लेना ही है तो भाई कोई भाई बनवा भी सकते हैं अपने लिए कस्टम, या फिर रेडीमेड सेटअप भी ले सकते हैं। बट लोग डीआईवाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो है कम बजट में अच्छा चीज़ बने। हाँ, हायर एंड में भी आप जा सकते हैं डीआईवाई में ओके। तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई टीएस पैरामीटर्स पे ज़्यादा ऑब्सेस मत हो भाई। अगर आपका बजट अलाउ करता है कि भाई 1000 रुपीज़ है तो उतने का ही आप ले सकते हो, वरना आप कलेक्ट करके ज़्यादा भी ले सकते हो और भी अच्छी बात है। बट जिनका बजट कम है तो वो भाई ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ख़राब है टीएस पैरामीटर्स के बिना। और रही बात कैबिनेट के साइज़ की, तो इसकी जो विड्थ है वो है 16 इंचेस, जिसको हाइट है वो है 14 इंच और जो इसकी डेप्थ है वो है 13 इंच। तो ये है हमारा 17 के एमडीएफ से बना है। और इसकी जो नेट वॉल्यूम है, आई मीन ग्रॉस वॉल्यूम जो है, वो आती है 1.26 क्यूबिक फीट। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, वॉल्यूम की। जो आपका सबवूफर है वो कितने वॉल्यूम के कैबिनेट में है वो भी मैटर करता है।
तो ये थोड़ा मतलब बड़ा है ये बॉक्स, 8 इंच के हिसाब से देखा जाए तो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 0.8 से लेके 1 क्यूबिक फीट तक यूज़ करते हैं। ये थोड़ा बड़ा कैटेगरी में आता है, ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है इस सबवूफर के लिए, बट अच्छी बात है क्योंकि डीपर बेस आता है। बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर साउंड फिर अनकंट्रोल रहेगा, मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो ये कुछ साइज़ रखा है मैंने इसका। और सारी डिस्प्लेसमेंट्स के बाद जो स्पीकर का मैग्नेट है वो अंदर कुछ वॉल्यूम लेता है कैबिनेट में जाने के बाद। जो हमारा पोर्ट है वो कुछ वॉल्यूम लेता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो इसकी वॉल्यूम होती है वो होती है हमारी 1.17 क्यूबिक फीट। तो सब कैलकुलेटेड है भाई और ट्यून्ड है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं हम इसके पोर्ट के ऊपर। तो ये है हमारा बेस पोर्ट। तो इसकी जो मतलब चौड़ाई जो है इसकी वो है अराउंड 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 8.5 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा है। और इसके लेंथ की बात करें वो है 11.5 इंच। और टोटल वैसे 12 इंच है, बट हाफ इंच फ्लेयर्ड है, तो इसको मैं 11.5 इंच ही कैलकुलेट करूँगा। और जो बॉक्स है, तो जो बॉक्स है वो हमारा है 38 हर्ट्ज़ पे ट्यून्ड। और काफ़ी लोग बोलेंगे भाई कि अभी 30 हर्ट्ज़ पे क्यों ट्यून किया भाई से, तुम तो भाई इतना बड़ा बॉक्स लियो, उसको और भी लो ट्यून कर सकते थे। बट मेन रीज़न ये है सबवूफर भी कैपेबल होना चाहिए। तुम्हें भाई एक चीज़ क्लियर बता दूँ, तुम 8 इंचेस के सबवूफर में कभी भी 30 हर्ट्ज़ एकदम बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी भी, चाहे कितने ही अच्छे ब्रांड का हो। वो इतने अच्छे से 30 हर्ट्ज़ कभी दे ही नहीं सकता जितने कि हमारे 12 इंचेस के 10 इंचेस के सबवूफर दे सकते हैं, भले ही उसका एफएस कम भी हो तो भी। और ये तो एक बजट सबवूफर है भाई, ठीक है, बजट लोकल सबवूफर है और अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसको एकदम डीप ट्यून कर दूँ, उससे साउंड ख़राब आएगी, पंच बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाएगी, एकदम मिलेगी ही नहीं, और डीप बेस भी इसमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि भाई डीप बेस के लिए इतना बना नहीं है। तो इसीलिए मैं 30 हर्ट्ज़ ट्यून किया हूँ, 38 हर्ट्ज़। और मोस्टली जो कैबिनेट्स आते हैं 8 इंचेस के वो 40 हर्ट्ज़ पे ट्यून्ड होते हैं। NRS ऑडियोज़ के जो कैबिनेट्स हैं हमारे अमेज़ॉन पे, वो भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में 40 हर्ट्ज़ लिखे रहते हैं। तो उस हिसाब से ये 38 हर्ट्ज़ पे ट्यून है और बहुत बढ़िया आउटपुट है। और अभी मैं बताता हूँ कि जो डीप बेस, बूमी बेस, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप बोलोगे कि भाई 38 हर्ट्ज़ में तो मज़ा क्या आएगा भाई, डीप बेस कहाँ रहा। डीप बेस तो हमारा 35-30 में होता है और 38 हर्ट्ज़ हमारा बूमी बेस हो जाएगा ये वो। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बूमी बेस अलग चीज़ होती है और ये पंची बेस अलग होती है, डीप बेस अलग होती है, एकदम डीप बेस। और सबसे पहली चीज़ और ये भी बता देता हूँ आपको, काफ़ी सारी चीज़ है भाई बताने के लिए। तो वैसे कई लोग भाई ये चेकआउट करते हैं कि सबवूफर जब बजता है हमारे शीशे हिल रहे हैं नहीं, या हमारे टेबल में कुछ रखा है वो हिल रहा है या नहीं, वो चेक करते हैं। भाई कोई कोई ये सोचते हैं कि भाई ऐसे ये वाला सबवूफर तो भाई खिड़की हिला रहा है, टेबल वाइब्रेट कर रहा है तो ये अच्छा है, और ये सबवूफर तो भाई कुछ वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है तो ये भाई गंदा है। तो ऐसे इस हिसाब से कभी भी आप सबवूफर्स को जज मत कीजिए कि भाई ये टेबल वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे खिड़की हिल रही है तो ये वाला सबवूफर अच्छा है, और ये सबवूफर कुछ हिला ही नहीं पा रहा है, बस आवाज़ आ रही है इसमें, ये बेकार है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेन जो विंडोज़ जो वाइब्रेट होती हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका सबवूफर 80 हर्ट्ज़ भी आउटपुट दे रहा है और वो एक 80 हर्ट्ज़ ट्यून्ड एफएस वाला सबवूफर है, तो 80 हर्ट्ज़ में भी जो है विंडोज़ वाइब्रेट करेंगी, ठीक है भाई, समझो ये चीज़ को। 80 हर्ट्ज़ में भी विंडोज़ वाइब्रेट करती हैं और 60 हर्ट्ज़ पे भी करती हैं, 30 पे भी करती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे में कभी मत जाना तुम भाई 60-70 हर्ट्ज़ में ट्यून कर दूंगा, 70 हर्ट्ज़ में भाई बोलूँगा विंडोज़ हिल रही हैं, तो भाई कौन सी बड़ी बात है भाई, दे तो 70 हर्ट्ज़ रहा है भाई, वो तो भूमि बेस ही हुआ ना एट द एंड। तो ये चीज़ होती है। और ये जो सबवूफर है ये पंची बेस के लिए डिज़ाइंड है, और पंची बेस और भूमि बेस का फ़र्क लोग नहीं बता पाते हैं। पंची का रियल मतलब लोगों को नहीं पता है, कुछ कुछ लोगों को, तो वो क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। तो जो पंची बेस होता है वो हमारा 38 हर्ट्ज़ से शुरू हो जाता है, 38-40 से लेके हमारा 60 तक जाता है, 55-60 हर्ट्ज़ तक, वो हमारा पंची बेस होता है। और वो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो मतलब साउंड भी आती है अच्छी, ऐसा नहीं कि कान में एकदम लग रहा है, एकदम हम कर रहा है, ऐसा नहीं है, साउंड भी अच्छी आती है और वाइब्रेट भी करता है उतना ही। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है, काफ़ी लोग का फेवरेट स्पॉट है ये, 38 से लेके 50-55। और जो हमारा 60 हर्ट्ज़ से ऊपर है वो हमारा बूमी बेस हो जाता है, ठीक है, जो दुम दुम करता है वो बूमी बेस है। जो हमारे मॉडर्न साउंड बार छोटे मोटे आते हैं और जो हमारा होम थिएटर सस्ते वाले, तो वो बूमी बेस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वो बूमी बेस वो कहलाते हैं। और पंची बेस ये होता है जो कि भाई आवाज़ भी आती है और मतलब वाइब्रेशन फील भी होता है, पंच जो है इसका, तो इसको पंची बेस बोलते हैं। और एक्सट्रीम डीप बेस किसको बोलते हैं, बिलो 35 हर्ट्ज़।
अगर आपका सबवूफर बिलो 35 हर्ट्ज है, 30 है, 32 है, तो वो होता है एकदम डीप बेस, जिसमें मतलब खिड़की भी हिलती है, एकदम प्रॉपर रैटल करती है। और अगेन मैं कह चुका हूँ आपको कि 80 हर्ट्ज पे भी रैटल करता है, तो उस पर मत जाना कभी। लेकिन अगर आपका सबवूफर कम हर्ट्ज पे रैटल कर रहा होगा तो वो एकदम ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हिल रहा होगा, लेकिन हायर हर्ट्ज पे एकदम वाइब्रेट करेगा। तो वो चीज़ आप जब DIY करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ पूरा चीज़ वीडियो में। बस इतना जान लो कि भाई पंची बेस ये बूमी बेस से अलग होता है। बूमी इज़ द डिफरेंट थिंग, और ये एक पंची बेस कैटेगरी का सबवूफर है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि कौन सा सबवूफर लेना है, क्या है। TS पैरामीटर्स अगेन भाई उतना मैटर नहीं करता है अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है। भाई अगर आदमी के जेब में ही 1000 रुपये है तो भाई वो कहाँ से भाई 2-3 हज़ार का ख़रीदेगा सबवूफर। TS पैरामीटर्स ये वो, भाई किसी को बस ये होगा कि हमें बस थोड़ा सा सबवूफर चाहिए, एक्स्ट्रा बेस बनाना है, दैट्स इट। तो भाई आप बजट सबवूफर भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि हाई फाई बना रहे हो। जस्ट लाइक अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई कुछ फ़ोन रिकमेंड करो बजट में, भाई वो अगर उसके पास 15,000 रुपये हैं फ़ोन, मैं उसको रिकमेंड करूँ कि भाई तुम ये ले लो, एप्पल ले लो, तुम ऐसा फ़ोन लो, वो भी अच्छे फ़ोन हैं, तो ऑब्वियसली भाई वो अच्छे हैं, लेकिन भाई उसकी बजट जो है वो 15,000 रुपये है और उसमें एप्पल नहीं आता है। तो वही चीज़ मुझे बताना था कि TS पैरामीटर्स पे मत जाओ, आप अपना बजट देखो और बेस्ट चीज़ ख़रीदो। और इसकी जो कनेक्टर है ये देखो, इसकी कनेक्टर है यहाँ पे XT60 कनेक्टर्स, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बेसिक स्पीकर कनेक्टर नहीं यूज़ किया है क्योंकि भाई ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगा। काफ़ी छोटा सा है क्योंकि, और ऐसे ही आराम से फिट हो जाता है, ऐसे ये कनेक्ट हो जाता है एक यहाँ पे, और ये वाला पार्ट एम्पलीफायर में। और ऐसा नहीं कि भाई ये बहुत बेकार है, ये जो है अकेला 60 एम्पियर तक कैपेबल है, ठीक है। 60 एम्पियर तक ये झेल सकता है। ये कनेक्टर बहुत बढ़िया है, कॉपर मतलब गोल्ड कोटेड है, देख सकते हो, बढ़िया है इसकी क्वालिटी। और ऐसे 5-6 सबवूफर्स आराम से चला देगा ये अकेला कनेक्टर, ओके। और इसकी जो वायर्स की थिकनेस है वो है 1.5 स्क्वायर mm की, 1.5 स्क्वायर mm, जो कि कॉपर है हमारा प्योर। आपको भी इतना ही थिकनेस लेना चाहिए। 120 या फिर 150 वाट का सबवूफर ले रहे हो तो आपको भी अच्छा खासा थिकनेस वाला वायर लेना चाहिए उसके लिए। तो गाइज़ ये था कुछ वीडियो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दे दिया मैंने इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टेस्ट करके दिखाएंगे भाई प्रॉपर। और बताइएगा कुछ कमी लगती है तो, और आप में से कुछ कोई लोग भी इसको ख़रीदें ये सबवूफर, इसकी परफॉर्मेंस जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि भाई मुझे तो लगता है कि इस प्राइस रेंज में ये सबवूफर भाई बेस्ट है, ठीक है, 1000 रुपीज़ के आसपास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पूरे साउंड सिस्टम के टेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।